महारंग बलोच के अतराफ ने दहशत गर्दों को बेनकाब कर दिया और इसका धरना भी बुरी तरह नाकाम हो गया। जब भी रियासत पाकिस्तान अमन सलामती के फिरोग के लिए कोशिशें करती है तो मुल्क दुश्मन अनासिर और कुव्वतें फौरी बहाल होकर अपना मनफी किरदार अदा करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से दिए जाने वाला धरना था। धरने के दौरान महारंग बलोच ने एतराफ़ किया कि ईरान में मारे गए बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशत गर्दों के अहल खाना बलोच यकजहती कौंसिल एहतजाज में मौजूद थे। ये एतराफ़ इस बात की तौसीक है कि धरने के पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी की पुशपनाही करने वाले गैर मुल्की हाथ हैं। बलोच यकजहती कौंसिल ने पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बालाच बलोच वाक़े का बदनीयती से इस्तेमाल किया। बलोच यकजहती कौंसिल करीमा बलोच की मौत के बाद वजूद में आई थी, जब उसकी लाश एक नदी किनारे कनाडा में मिली थी और कनाडा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो नशे में थी और यूरोपीय तंजीम डिसइंफो लैब ने करीमा बलोच का ताल्लुक इंडिया के साथ जाहिर किया था। बलोच यकजहती कौंसिल की रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच, जो अब्दुल गफ्फार लांगो की बेटी है, ये वो है जो BLA का एक कमांडर था और रियासती इदारों पर लातादाद हमलों में मुलविस था। डॉक्टर महारंग बलोच न सिर्फ रियासती वजीफे पर तालीम हासिल करती रही और तालीम मुकम्मल करने के बाद से अब तक वो सरकारी तनख्वाह के साथ साथ मुतादिद सहूलियात भी ले रही है। नाज़रीन, जब भी हम एहतजाज का पस मंजर देखते हैं तो ये बात अयां है कि मौला बख्श बालाच की जब गिरफ्तारी हुई तो CTD ने इसके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज करवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए BLA ने हमला करके इसको हलाक कर दिया ताकि वो जबान न खोले और साथ ही सियासी तंजीम बलोच यकजहती कौंसिल ने एहतजाज की काल भी दे दी ताकि अवाम की हिमायत और हमदर्दी भी हासिल की जाए। धरने के दौरान महारंग बलोच का बयान कई तजादात का शिकार रहा। महारंग बलोच ने रियासत मुखालिफ बयानात भी दिए जिनमें मिसिंग पर्सनस का रियासती इदारों पर इल्ज़ाम, CTD का खात्मा, जबकि ये भी कहा कि उसे रियासत पर कोई भरोसा नहीं है और इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी सिर्फ बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो हासिल करने के लिए है। यूँ लग रहा था कि ये एहतजाज में शरीक बलोच यकजहती कौंसिल के लोग किसी और सियासी और मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसका वाज़ेह सबूत महारंग बलोच का ये बयान है जिसमें उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान में मारे जाने वाले बलोचों के लवाहिकीन इस धरने में मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो रियासत पाकिस्तान लापता अफराद के मसले को हल करने में पुरअज़म है और इसकी मुस्बित नताइज भी सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में गुमशुदा अफराद के लिए तश्कील शुदा कमीशन 1 मार्च 2011 से अपना काम कर रहा है। इस कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 10,014, फैसला शुदा केसेस की तादाद 7,749 और बकाया केसेस की तादाद 2,265 है, जिनकी गुमशुदगी अभी साबित ही नहीं हुई। लापता अफराद की अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान की सरहदी इलाकों अफगानिस्तान और शाम में मारे गए और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1000 से ज़ायद दहशतगर्द मुख्तलिफ कालदम तंजीमों का हिस्सा बने। और अब इस बात का एतराफ़ महारंग बलोच ने एहतजाज के दौरान भी किया। सवाल ये है कि महारंग बलोच और दीगर रियासत दुश्मन अनासिर से अब पूछगिछ कौन करेगा कि वो रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी क्यों करती रहीं। अब ये अवाम दरियाफ्त करने में हक बजानिब है कि इस्लामाबाद में धरने और गैर मुल्की अनासिर को उकसाने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तानी अवाम को महारंग बलोच के एहतजाज के पीछे छुपे गैर मुल्की एजेंडे का इदराक वाज़ेह तौर पर हो गया है और यही वजह है कि महारंग बलोच ने एहतजाज लपेटने में ही गनीमत जानी। तहरीक इस्लामाबाद से बहुत कुछ समेट कर वापस बलूचिस्तान जा रहा है और हम इस्लामाबाद के जुल्म की एक एक दास्तान को बलूचिस्तान के घर घर तक पहुंचाएंगे और अवामी ताकत और कुव्वत से बलूचिस्तान से आपकी जुल्म और जबर और इंतहाई गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ हमेशा डट कर खड़े रहेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।